हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम लोगों का एक बार फिर से एक नए कॉलेज रिव्यू के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि तुम ये डिसीजन ले सको कि यहाँ पे तुम्हारे लिए एडमिशन लेना सही है या नहीं है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम मिस ना कर सको। तो बिना ही लेट किए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू से। तो अगर बात करें यूनिवर्सिटी कब से है तो 2013 से यूनिवर्सिटी चल रही है। अगर बात करें ओनरशिप का तो प्राइवेट है। अगर कैंपस साइज की बात करूं तो इसका अर्बन कैंपस है, 35+ एकर्स का कैंपस है। कैंपस जाकर के भी मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किया था, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो जाकर के चैनल पे देख लेना, अभी भी वीडियो अप है। अगर बात करें लोकेशन का तो गुरुग्राम में इसका कैंपस है, तुम सब लोग को ऑलरेडी पता ही है। नैक की बात करूं तो नैक से यूनिवर्सिटी को ए मिला हुआ है, ए ग्रेड। अगर बात करो निकनेम का तो के.आर.एम.यू के नाम से ये जाना जाता है। अगर बात करूं इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो के.आर. मंगलम ग्रुप जो है ना इसको बैक करती है, जो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आज की डेट में। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो krmangalam.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी की कि तुम यहाँ पे पहुंचोगे कैसे। तो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से ये 23.5 किलोमीटर की दूरी पे, गुड़गांव बस स्टैंड से 24 किलोमीटर की दूरी पे, और आईजीआई एयरपोर्ट जो दिल्ली में है ना वहाँ से 40 किलोमीटर की रीच पे है ये। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही प्राइम लोकेशन पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। मैं पर्सनली भी यूनिवर्सिटी विजिट कर चुका हूँ, तो बहुत ही ईजिली तुम चले जाओगे हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे। आसानी से तुम्हें ऑटो मिल जाएगा, कुछ भी गाइड नहीं करना, बस बता दो कि के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी जाना है, के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी वो तुम्हें पहुंचा देंगे, बहुत ही ईजी है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग में रैंकिंग क्या कुछ जा रहा है। तो अगर बात करें एजुकेशन वर्ल्ड ग्रांट जोरी का तो कैटेगरी जो था इसमें था असेंबली रिसर्चर ऑफ द ईयर का, तो हरियाणा में नंबर 1 का रैंक है और ऑल इंडिया रैंक 9 इसको मिला हुआ। बिजनेस वर्ल्ड इंजीनियरिंग सर्वे की बात करूं तो यहाँ पे हरियाणा में नंबर 1 है और नॉर्थ में नंबर 5 पे है। और वहीं पे अगर बात करें BW बिजनेस वर्ल्ड रैंकिंग की तो यहाँ पे हरियाणा में नंबर 1 है और नॉर्थ इंडिया में 5 रैंक पे यूनिवर्सिटी को रखा गया। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ना हरियाणा में आज की डेट में नंबर 1 यूनिवर्सिटी पे रैंक कर रही है। अब बात करते हैं कि के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी में बीटेक में सीट मैट्रिक्स क्या कुछ जा रहा है। तो टोटल बीटेक ब्रांचेस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 9 ब्रांचेस एज ऑफ नाउ रन कर रहे जा रहे हैं। और टोटल बीटेक इंटेक की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1000 सीट्स यहाँ पे बीटेक में तुम्हें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर करे जाते हैं और क्या कुछ उसमें फी जाता है। तो अगर मैं प्रोग्राम नेम की बात बताऊंगा, ड्यूरेशन भी बताऊंगा कि 4 साल वाला है 3 साल वाला। 3 साल वाला मतलब कि डिप्लोमा के बाद जहाँ पे एडमिशन मिलता है, लेटरल एंट्री जिसको बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर फी, सेकंड सेम फी और पर ईयर फी की मैं बात करने वाला हूँ। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो है क्लास 12 के बेसिस पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे लेटरल एंट्री भी एडमिशन अवेलेबल है। 1,25,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में फी जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में भी इतना जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका 2.5 लाख रुपए का फी जाएगा सीएससी में। उसके बाद बात करें सीएससी एआई एंड एमएल का जो एकेडमिक सपोर्ट ऑफ आईबीएम पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे भी 4 ईयर और लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन अवेलेबल है। 1,45,000 रुपये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है और इतना ही सेकंड सेमेस्टर में लगता है, यानी कि 2,90,000 रुपये तुम्हारा जो टोटल यहाँ पे एनुअल फी लग रहा है। इसके बाद बात करें सीएससी फुल स्टॉक डेवलपमेंट विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ इमेजिन एक्सपी, यहाँ पे भी 3 ईयर और 4 ईयर दोनों ही तरीके के अवेलेबल, यानी कि लेटरल एंट्री भी अवेलेबल और आफ्टर 12th भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में के बात करो तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 2,70,000 रुपये का फी जा रहा है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 1,35,000, सेकंड सेमेस्टर में भी 1,35,000 का फी जा रहा है। इसके बाद बात करो बीटेक सीएससी यूएक्स एंड यूआई का, जो कि विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ इमेजिन एक्सपी यहाँ पे चलाया जाता है। इसमें भी लेटरल एंट्री अवेलेबल है और 4 ईयर का प्रोग्राम भी है। तो यहाँ पे भी 1,35,000 जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में और 1,35,000 जा रहा है सेकंड सेमेस्टर, यानी कि 2,70,000 रुपये तुम्हारा फर्स्ट ईयर में फी जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें सीएससी साइबर सिक्योरिटी विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ ईसी काउंसिल एंड आईबीएम, तो यहाँ पे भी लेटरल एंट्री अवेलेबल है और 4 ईयर्स का प्रोग्राम अवेलेबल है। 1,35,000 यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में फी जा रहा है और सेकंड सेमेस्टर में भी इतना ही फी जा रहा है, यानी कि 2,70,000 रुपये का फी तुम्हारा जा रहा है पर ईयर की मैं बात करूँ तो। वहीं पर अगर नेक्स्ट ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो सीएससी डेटा साइंस है, जो कि एकेडमिक सपोर्ट ऑफ आईबीएम रन करा जाता है। यहाँ पे भी लेटरल एंट्री भी एडमिशन अवेलेबल है। फर्स्ट सेमेस्टर में 1,35,000 का फी जा रहा है, सेकंड सेमेस्टर में भी इतना ही जा रहा है, यानी कि फी पर ईयर की बात करूँ तो 2,70,000 रुपये का जा रहा है। नेक्स्ट है सीएससी ही है रोबोटिक्स एंड एआई विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ आईबीएम पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, इसमें भी लेटरल एंट्री अवेलेबल है। बात करें तो यहाँ पे भी 1,35,000 जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में और इतना ही सेकंड सेमेस्टर में जा रहा है, यानी कि 2,70,000 रुपये जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट ईयर की। अगर बात करें सीएससी
क्लाउड कंप्यूटर की, जो कि है पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, इसमें लेटरल एंट्री अवेलेबल नहीं है, 4 ईयर का ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में 1,35,000, सेकंड सेमेस्टर में भी इतना ही जा रहा है, यानी कि 2,70,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट जो है CSC सेमीकंडक्टर डिजाइन की बात करूँ तो इसमें भी लेटरल एंट्री अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 4 ईयर का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे भी 1,35,000 फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहा है, 1,35,000 सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि 2,70,000 रुपये जा रहा है। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, अभी तक तुमने देखा उसमें एक है कि यहाँ पे जितने भी तरीके के स्पेशलाइजेशन रन करे जाते हैं, सभी स्पेशलाइजेशन आज की डेट में ट्रेंडिंग है, इन डिमांड स्पेशलाइजेशन है, यानी कि जॉब मार्केट में इन्हीं स्पेशलाइज्ड बंदों की डिमांड है। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे चला। साथ ही साथ एकेडमिक सपोर्ट जो है ना, जो बिग एमएनसीज के साथ, वो यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज तुमको मिलता है अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्या कुछ जा रहा है। तो एडमिशन की लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 ईयर प्रोग्राम का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें एडमिशन होता है, और दूसरा जो है वो है 3 ईयर प्रोग्राम जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। इसमें डायरेक्टली सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में तुमको एडमिशन मिलता है। तो ये तो था एडमिशन का लेवल। अब बात करें मिनिमम एकेडमिक एलिजिबिलिटी का, तो तुम्हारा 10+2 होना बहुत ही जरूरी है। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना ही होना चाहिए तुम्हारे बोर्ड में, तभी तुम एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा अगर बात करें 3 ईयर यानी कि लेटरल एंट्री के लिए, तो वहां पे तुम्हारा 3 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या तो तुम्हारा BSc का डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा BSc है या तुमने कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो तुम एलिजिबल हो यहाँ पे लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करो तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पे 4 ईयर प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा एक तुम्हारा थर्ड जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं पे बात करें लेटरल एंट्री में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो रेलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम में तुम्हारा डिप्लोमा होना चाहिए, या तुम साइंस से BSc किए रहोगे तो तुम एलिजिबल हो यहाँ पे। अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स का, तो KR मंगलम का अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम जो होता है KREE, वहां पर इसका स्कोर एक्सेप्ट कराया जाता है। साथ ही साथ JEE मेन और CUET UG के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए। वहीं पर लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे KREE का एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर एडमिशन मिलता है, फॉलोड बाय फैकल्टी लेड इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है एडमिशन देने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के हॉस्टल में क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। तो हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूँ, 1 टाइम रहता है, रिफंडेबल रहता है, 20,000 रुपये का लगता है। और हॉस्टल फी पर ईयर की बात करूँ तो 1,72,000 रुपये का पर ईयर यहाँ पे हॉस्टल फी जाता है। इसमें लॉजिंग फूडिंग सभी चीजें इंक्लूड रहती है, तुमको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड एनी कॉलेज। यस, मैं प्लेसमेंट की बात करने वाला हूं और 2026 अपडेटेड प्लेसमेंट्स मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूं। हाईएस्ट CTC की बात करूं तो 56.6 लाख पर एनम का गया हुआ। यस, हाईएस्ट जो है 56 लाख का गया हुआ। बीटेक हाईएस्ट CTC की बात करूं तो 24 लाख पर एनम का गया हुआ। एवरेज की मैं बात करूं तो 7.5 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज जा रहा है। अगर बात करें नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की तो 800+ रिक्रूटर्स यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। अगर बात करें प्लेसमेंट परसेंटेज का तो 92% यहाँ पे जो रेट दिखता है प्लेसमेंट का। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो तुम एवरेज देख रहे हो ना, इसी NCR में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो इतने का हाईएस्ट भी नहीं निकाल रहे हैं जितने का KR मंगलम आज की डेट में तुम्हें एवरेज पैकेज निकाल के दे रही है। साथ ही साथ ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन चला रही है, MNCs बिग MNCs के एकेडमिक सपोर्ट के साथ रन कर रही है। तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है यूनिवर्सिटी चूज करना। हालांकि आगे मैं बताऊंगा कि क्यों KR मंगलम तुम्हें चूज करना चाहिए और किन किन वजहों से तुम्हें चूज नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं 2026 में यहाँ पे जॉब रोल कौन कौन सा ऑफर करा गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो अच्छे जॉब रोल ही ऑफर नहीं करती, अच्छी कंपनी ही विजिट नहीं करती, तो अच्छे रोल ऑफर नहीं होते, तो अच्छा पैकेज निकल के नहीं आता। तो यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर का देखने को मिला, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन UI एंड UX का हो गया। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड वेब डेवलपमेंट का हो गया, डेटा साइंटिस्ट का हो गया, डेटा एनालिस्ट का होगा, UI डिजाइनर हो गया, IT बैकएंड ऑपरेशन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हो गया। इसके अलावा डेटा इंजीनियरिंग का हो गया, जावा का हो गया। तो यहाँ पे जो जॉब रोल है ना, वो भी काफी अच्छा जॉब रोल ऑफर करा जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है इंजीनियरिंग कर रहे हो और कहीं मार्केटिंग के जॉब के लिए तुमको कोई उठा के ले जा रहा है। बहुत ज्यादा NCR के कॉलेजेस में ऐसा भी होता है, ये रियलिटी तुम देख लो। बट KR मंगलम एक अलग लीग का है, जाहिर सी बात है, हरियाणा का नंबर 1 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो भाई कुछ तो बात होगी यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ ऑफर करती है। तो बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। मेरा हॉस्टल के टूर का भी वीडियो देख लेना, ऑलरेडी चैनल पे है। यहाँ पे तुमको मेडिकल की फैसिलिटी देखने को मिलती है, लाइब्रेरी है, आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। जो मैं विजिट किया था तो ये सारी चीजें मैंने दिखाया था अपने इस वीडियो में, देख लेना जाकर के। IT इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देखने को मिलती है, बहुत जबरदस्त इनका ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस देखने को मिलेगा, जिम है, यहाँ पे जो है मॉडर्न क्लासरूम
क्लासरूम्स तुमको देखने को मिलेगा, वेटिंग रूम देखने को मिलेगा, पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। तो अगर बात करें होम स्टेट यानी कि हरियाणा से, तो यहाँ पे 34% स्टूडेंट्स जो हैं वो होम स्टेट को देखने को मिलता है और 66% स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे वो तुम्हें आउट ऑफ हरियाणा देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का पूल है ना वो काफी डाइवर्सिफाइड तुम्हें देखने को मिलता है। अब तो ये तो हो गया A to Z इन्फॉर्मेशन। अब बताते हैं कि वाई KRMU, तुम्हें KR मंगलम यूनिवर्सिटी क्यों चूज करना चाहिए। 5 पॉइंट में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, वीडियो भी समराइज हो जाएगा। सबसे पहले कि 13 साल का इनका एक्सेलेंस एकेडमिक रिकॉर्ड है, 2013 से ही ये चल रहा है, आज 26 हो चुका है। अब तक 18,000 से ज्यादा सक्सेसफुल एनुअलाइज जो है यहाँ पे अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंपनीज में तुमको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ का प्लेसमेंट हमेशा बाकी किसके जो कॉम्पिटिटर कॉलेज है ना उससे बेहतर रहता है। 100% इंटरनेशनल स्टडी टूर टू द यूरोपियन यूनिवर्सिटी टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, ये इनका एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए चुन ले जाते हो तो तुम्हारा करियर का ग्राफ तो समझो कि और ज्यादा हाई हो गया। तो यही कुछ वजह है जो KR मंगलम यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग करती है। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये है इनका रोबस्ट करिकुलम। यस, जो कि आज की डेट में इंडस्ट्री रेडी करिकुलम जो है ना वही KR मंगलम यूनिवर्सिटी को अलग करती है बाकी यूनिवर्सिटी से। और यही जो चीज है ना प्लेसमेंट में भी तुमको देखने को मिलता है। इन्हीं वजह से यहाँ का एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा है और जॉब रोल भी काफी अच्छा ऑफर किया जा रहा है आज की डेट में KR मंगलम यूनिवर्सिटी में। अगर इतना ही डीप डाइव रिव्यू तुम्हें किसी भी और यूनिवर्सिटी का देखना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।